जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार एग्ज़ाम टॉप स्टडी आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास 2 में भारत के भू आकृति प्रदेश की रहेगी। देरी न करते हुए रोज़ की तरह क्लास स्टार्टिंग करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश में फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं मौजूद हैं। उच्च अन्य भू आकृतियों के आधार पर इसी निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, यानी कि नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के हिस्से में शामिल है। वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी एवं डल झील अवस्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद बाल्टोरा, सियाचिन इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चारार ए शरीफ जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूछ लेगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी भारत के महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित कंचनजंगा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय। देखते हैं नेक्स्ट हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत शिवालिक श्रेणी, यानी कि इसी हिमालय खंड में स्थित है। नेक्स्ट है हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत में ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ पर्वतीय नगर स्थापित किए हैं, जैसे कि धर्मशाला, मंसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। नेक्स्ट है इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थल आकृति दून है। यह स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून, यानी कि चंडीगढ़ कालिका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून है। इनमें दून सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय, यानी कि कुमायूं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे स्थल इसी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदानों को मृग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मैदानों को बुगेल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये मैदान उत्तम चारागाह है। नेक्स्ट हेडिंग है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। नेक्स्ट है इस हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय है। नेक्स्ट है हिमालय के इसी भाग में भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है, नेपाल में हमारे। ठीक है। नेक्स्ट है यह प्राकृतिक दशाएं 2R
स्थल आकृतियों का उपयोग चाय बागान के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अरुणाचल हिमालय। इसमें देखेंगे अरुणाचल हिमालय में देखेंगे इसका विस्तार भूटान हिमालय से देफू दर्रे तक है। इसका विस्तार भूटान हिमालय से देफू दर्रे तक है। नेक्स्ट है इस हिमालय के की मुख्य चोटियों में कांगगतु तथा नामचा बर्मा शामिल है। यह है नेक्स्ट है यह बहने वाली नदियाँ यथा कामेघ, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित आदि अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है तथा वर्षा भर प्रभावित होती है। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। देखते हैं हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की 10 दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाई बुम, नांगा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है मिजोरम, जिसे मोलेसिस या बेसिन भी कहा जाता है। मर्दुल व असंगठित चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है ये पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। इस प्रकार की ये पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी है। दोस्तों देखेंगे हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट ये हमारा शिखर यानी कि देश किस देश में है और ऊंचाई भी देखेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे दोस्तों नेपाल और भारत में यानी कि इसकी है लंबाई 85-86 मीटर है। नेक्स्ट है मेकालू। मेकालू है नेपाल में इसकी है लंबाई ऊंचाई यानी कि 84-81 मीटर की। ठीक है, धौलागिरी ये भी हमारे नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 81-67 मीटर है। नेक्स्ट है नंगा पर्वत, ये दोस्तों हमारा भारत में 81-26 मीटर। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, ये दोस्तों हमारा नेपाल में 80-91 मीटर ऊंचा। फिर नेक्स्ट है नंदा देवी, ये भी दोस्तों हमारी भारत की है, यह है 78-16 मीटर। नेक्स्ट है कामेत, ये दोस्तों हमारी भारत और चीन के बीच है, इसकी ऊंचाई है 77-56 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है नामचा बर्मा, यह भारत में है, इसकी ऊंचाई है 77-82 मीटर। नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चोटियाँ क्रम से नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में तथा नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है काकाकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख हिमानी सियाचिन, साइनी, हिस्पार, बियोफो और सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है तथा भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। दोस्तों देखेंगे दर्रे और क्षेत्र। ठीक है, बुर्जिल दर्रा हमारा है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। हमारा बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा हमारा श्रीनगर और लेह व लद्दाख से जोड़ता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1D है। ठीक है, नेक्स्ट दर्रा है हमारा बड़ा लाचा दर्रा, ये दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है।
नीति दर्रा हमारा उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। माना दर्रा हमारा उत्तराखंड में स्थित है। मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है, जो मानसरोवर यात्रा का मार्ग माना जाता है। नाथुला दर्रा, ये दोस्तों हमारा सिक्किम में स्थित दर्रा, जो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। जेबला दर्रा, सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा, जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग के निकट से लहासा को जोड़ता है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। बोमला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी कश्मीर घाटी द्वार कहते हैं। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। NH 44, ठीक है, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, दोस्तों ये जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ता है। बारामूला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित दर्रा, जो वर्तमान कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा वर्तमान कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है? हमारा बारामूला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को धौलाधार श्रेणी में स्थित दर्रा है। नेक्स्ट है काकाकोरम दर्रा, दोस्तों ये एग्जाम में अधिक बार आया। भारत चीन सीमा पर रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा, जो कश्मीर को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? हमारी ये यांगफांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यह भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन है, जहां तीनों देश की सीमा बढ़ती हैं। नेक्स्ट है पांगसांड दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा दोस्तों पूछ लेता है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सी नदी आती है? हमारी सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी उत्तरी मैदान, देखते हैं। यह मैदान 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निरपेक्ष से निर्मित है। नेक्स्ट है यह मैदान लगभग 3200 किलोमीटर लंबा एवं 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा। नेक्स्ट है यह संघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, जो समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को यानी कि पंजाब का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु तथा सहायक नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। मैदान के इस भाग में 2 आप की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है 2 आप का सामान्य अर्थ है 2 नदियों के मध्य के भाग से है। रावी व चिनाब के बीच रचना 2 आप व्यास
व सतलज के मध्य बेस्ट दोआब, चिनाब, झेलम के मध्य छाछ दोआब, ब्यास, रावी के मध्य बारी बारी दोआब, सिंधु झेलम के मध्य सिंधु सागर दोआब। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय पर्वत तथा हिमालय पठार के मध्य विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप हैं, यानी कि माजुली यह समय पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों माजुली द्वीप से। नेक्स्ट है जो असम राज्य में स्थित है, यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। नेक्स्ट है गंगा का मैदान, गंगा के हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सहायक नदियों के अवसादों से निर्मित है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के चारों भाग में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है भाबर का मैदान, यह शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यह नदियों मुख्यतः कंकड़ पत्थर के द्वारा जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, जिनके आपस में मिलने के कारण भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है। भाबर के मैदानों में परंपरागम्यता अधिक होने के कारण नदियों में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तराई का मैदान, यह भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। भाबर प्रदेश में विलुप्त नदियाँ यहाँ धरातल पर प्रकट होती हैं, इसे तराई कहते हैं। नदियों के जल फैलाव के कारण तराई प्रदेश में अनेक दलदली क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो जैव विविधता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बांगर का मैदान, बांगर का मैदान, यह पुराने जलोढ़ से निर्मित है। क्वेश्चन पूछ लेगा पुराने जलोढ़ से निर्मित कौन सा मैदान है, हमारा बांगर का मैदान है, जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान निर्माण में बालू के निरपेक्षण द्वारा कंटकनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, जिसे फोड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है खादर का मैदान, यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में स्थित है। लगभग प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य गंगा के मैदान में नदियों के निकट समांतर रूप से स्थित निम्न भूमि को टाल भूमि या चौड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष में अधिकांश महीनों में जलमग्न रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डेल्टाई प्रदेश में अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें बेल के नाम से जाना जाता है। डेल्टा नदी के मुहानों पर नदियों के अवसादों से निर्मित द्वीपनुमा आकृति है। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉप स्टडी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।